हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम माइक्रो लेसन प्लान की फ़ाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फाइल में हम टीचिंग स्किल्स लेते हैं। हमारी 5 स्किल्स हैं, 5 स्किल्स इसमें लेंगे। मैं एक करके सारी स्किल्स की वीडियोस बनाऊंगी, तो आप इससे आपको बीएड के माइक्रो टीचिंग में हेल्प मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीचिंग स्किल्स के बारे में लिखा। टीचिंग स्किल्स के बारे में इतना लिख लिया। उसके बाद शिक्षण कौशल का क्या अर्थ है, उतना लिखने के बाद आपको परिभाषाएं लिखनी होंगी बीओ स्मिथ के अनुसार, ठीक, बी के पासी के अनुसार। शिक्षण कौशलों की विशेषताएं, यहाँ पे विशेषताएं लिखने के बाद मुख्य शिक्षण कौशल, इतना लिखने के बाद बी के पासी के अनुसार 13 कौशल बताए गए हैं। तो ये सारे 13 कौशल हैं। उसके बाद यहाँ से हमारी पहली स्किल शुरू होती है। कौन सी है वो? प्रस्तावना कौशल, यानी कि इंट्रोडक्शन स्किल। इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है। ये इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे। इतना लिखने के बाद यहाँ उद्देश्य कथन और प्रस्तावना कौशल के तत्व, जिसमें हेडिंग है पूर्व ज्ञान, कथनों एवं प्रश्नों का मूल पाठ तथा उसके उद्देश्यों से संबंध। तीसरी हेडिंग है प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता, उपकरणों व साधनों का प्रयोग, समुचित अवधि विस्तार। ये प्रश्न कौशल के तत्व हैं। इनको लिखने के बाद हमारा सबसे पहली पाठ्य योजना प्रश्न कौशल की बनेगी। तो उसमें केवल और केवल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो हमारा लेसन प्लान जो पहला होगा, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का है, तो मैंने यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना लिखी है। पहली दिनांक डाली है, विषय उपविषय प्रकरण डाला, कौशल और अवधि प्रस्तावना कौशल में सिर्फ 5 से 7 मिनट की होती है, यानी कि हम प्रस्तावना प्रश्न केवल 5 से 7 मिनट के भीतर ही इतनी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारी क्रियाएं छात्रा अध्यापिका क्रियाओं के अंतर्गत आएंगी उस कॉलम में, और छात्र छात्रा क्रिया के अंतर्गत वो जो आंसर करेंगे वो आएंगे। और घटक हमारे जो है ये होंगे। ऐसे आपकी इसके सामने ही टेबल बनेगी। जब आपको टीचर ऑब्जर्व करने के लिए आएंगे तब इस तरह की टेबल बनेगी, और उसमें वो आपको ऑब्जर्व करके आपके लिए इसमें टिक करेंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए, मेरा ये प्रकरण है, इसमें पालमपुर गांव की कहानी। इसके बारे में मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाए हैं। खाद्य पदार्थों का नाम बताइए। तो बच्चे बताएगा गेहूँ, चावल, शहद, शक्कर, दाल आदि। उसके बाद चावल, गेहूँ, दालें आदि का उत्पादन कहाँ किया जाता है? बच्चा बताएगा खेत में। फिर हम पूछेंगे खेतों में काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? बच्चा बताएगा किसान। फिर हम पूछेंगे किसान कहाँ रहते हैं? बच्चा बताएगा गाँव में। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे गांव व वहाँ की आर्थिक क्रियाओं के संबंध में आप क्या जानते हैं? तो बच्चा ये समस्यात्मक प्रश्न होने के कारण उसके लिए वो जवाब नहीं दे सकेगा। तो हम यहीं से अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को एंड करते हुए उद्देश्य कथन देंगे कि आज हम गांव व उसकी आर्थिक क्रियाओं के विषय में पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से अध्ययन करेंगे। ठीक है, बस ये इतना ही इंट्रोडक्शन स्किल में इतना ही होता है। सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने होते हैं और इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ये एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 लेसन प्लान बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अर्थव्यवस्था का स्वरूप बनाया, तो उसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखे हैं और फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखा है आज हम अर्थव्यवस्था के स्वरूप के विषय में अध्ययन करेंगे। मेरा सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो जिसमें मैंने बनाया है औसम आसाम के ऊपर। उसके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें जब इंग्लिश का बनाते हैं तो उससे जो उसके आगे प्रस्तावना कौशल के जो घटक होंगे वो भी इंग्लिश में ही लिखे जाएंगे, ना कि हिंदी में। दूसरा यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्टरी शुरू किया है, तो हु लिव इन द फॉरेस्ट। बच्चा बताएगा एनिमल्स। नेम सम डोमेस्टिक एनिमल्स। बच्चा बताएगा डॉग, कैट, काउ, गोट। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम काउ। हमें काउ से क्या मिलता है? बच्चा बताएगा मिल्क या काउ डंग। फिर व्हाट कैन वी मेक फ्रॉम मिल्क। हम क्या बनाते हैं? खीर, स्वीट्स और टी। फिर हम पूछेंगे फ्रॉम वेयर डू वी गेट टी। हमें कहाँ से प्राप्त होती है टी। तो बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड हम स्टेटमेंट देते हुए अपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को या इंट्रोडक्शन स्किल को एंड करेंगे कि टुडे वी विल लर्न अबाउट असम। इसमें एक चीज़ और होती है कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में हम कभी भी टॉपिक ऊपर नहीं लिखते। क्यों?
क्योंकि जब हम स्टेटमेंट देते हैं तो उसी में ही हम अपने टॉपिक को बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये गंगा के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन बनाए हैं, तो इंट्रोडक्टरी तो बन गए। दूसरा, यहाँ पर नहीं लिखेंगे अपने टॉपिक को, टॉप पर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बताएंगे कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में ये होती है कि हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, प्रश्न वो होने चाहिए जो बच्चा आंसर कर पाए। दूसरी चीज़, प्रश्न इतने सरल होने चाहिए कि बच्चा आंसर करने में झिझके नहीं, संकोच नहीं करे। तीसरी चीज़, जिगजैग पैटर्न में होने चाहिए और यस और नो वाले नहीं होने चाहिए, भ्रमित प्रश्न नहीं होने चाहिए ताकि बच्चा उसका जवाब ना दे पाए। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन स्किल यहीं पे एंड होती है। सेकंड स्किल के लिए हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।